नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केतु देव अपना घर बदल रहे हैं। केतु का जो ट्रांजिट है राहु केतु का, वह 23 सितंबर 2020 को वृश्चिक राशि में केतु प्रवेश करेंगे। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको राहु के विषय में जानकारी दी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जब केतु अपना घर बदलेंगे तो वह किस तरह से यानी मंगल की राशि यानी वृश्चिक राशि में बैठकर किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, इस विषय की जानकारी देने जा रहे हैं इस वीडियो में। और ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है जाना कि किस तरह से केतु जो है वह कार्य करते हैं हमारी जन्मपत्री में। राहु केतु एक ही जैसा प्रभाव देते हैं, ये दोनों छाया ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन अगर शनि नौकर है तो राहु और केतु क्या है, सेना है, ठीक है। जैसे कोई कांड होता है और बहुत आग की तरह वो फैल जाता है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो इफेक्ट होता है वह राहु और केतु को होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करेंगे यानी 1 से लेकर 12 भाव तक ये स्थिर भाव है, तो 8 नंबर जो है वह यहाँ पर अष्टम भाव में आता है, यानी वृश्चिक राशि अष्टम भाव में आता है। तो जो हमारे जन्नांक का जो पार्ट होता है वो भी वृश्चिक राशि को ही हम लेकर देखते हैं। वृश्चिक राशि उसको रिप्रेजेंट करता है और हमारे जीवन में जो तरह तरह की विभिन्न घटनाएं होती हैं वह भी केतु प्रदान करता है और वृश्चिक राशि प्रदान करता है, यानी अष्टम भाव जो है वह प्रदान करता है। 8 नंबर अष्टम भाव में आता है, कालपुरुष की कुंडली से आता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्मपत्री में वो कैसा है। लेकिन सबसे पहले आपको इस विषय की जानकारी ले लेनी है कि केतु क्या है। राहु के विषय में मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो केतु छिद्र युक्त प्रभाव आपको प्रदान करता है। छिद्र युक्त वस्त्र, छिद्र युक्त हमारे शरीर का जो पार्ट है वो केतु अष्टम भाव में बैठकर इस पक्ष को आपके प्रभावित करने वाला है। अगर स्त्रियों से संबंधित कोई संबंध है आपका, विवाहेतर संबंध जिसको कह लें, या फिर आप अविवाहित हैं, तो स्त्रियों से संबंधित अगर कोई संबंध आपके लिए बन रहा है तो वहाँ पर भी आपको केतु को लेकर बहुत सावधान रहना है, क्योंकि वह वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। और वृश्चिक राशि जो है वह अष्टम भाव को रिप्रेजेंट करती है, मंगल उसका स्वामी है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है केतु के इस संचरण की वजह से। और हाँ, राहु और केतु हमेशा उल्टा चलते हैं, यानी सदैव इनकी वक्र गति होती है और एक भाव पीछे भी यह प्रदान करते हैं इस स्थिति को। तो आप देखें कि एक भाव पीछे, यानी ये आपका सप्तम भाव है, आपका व्यवसाय का भाव है, स्त्री का भाव है, आपके जो रिलेशन है वह उसका भाव है, यानी अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का, इन संबंधों को वह रिप्रेजेंट करता है। लेकिन केतु अष्टम भाव में बैठकर वह संपत्ति यानी आपकी विरासत से संबंधित संपत्ति को प्रदान करता है। और शत्रु जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, है ना। और जिसको लेकर आपके जीवन में इन वजह से रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तो अगर आपके जन्मपत्री में केतु पॉजिटिव है, केंद्र और त्रिकोण का स्वामी है, तो वहाँ पर आपके लिए कुछ अच्छा करेगा। लेकिन अगर वह त्रिसुराय का स्वामी है तो वह आपके लिए लाभयुक्त नहीं होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है। हम बहुत स्पिरिचुअल बात नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, हम एकदम से बता रहे हैं कि एथेंटिक क्या है, किस तरह से ग्रह कार्य करता है, और पूरे विश्व की घटना का विवरण हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं मित्रों। यहाँ पर हम होरा शास्त्र की बात कर रहे हैं, यानी आपकी पर्टिकुलर आपके ऊपर क्या फल केतु प्रदान करेंगे, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें मित्रों। और हाँ, अगर हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा भी करें। तो आपने जाना कि पैतृक संपत्ति ये केतु यहाँ पर है, और आपके जो बाधाएं दे रहा है, अचानक से दुर्घटनाएं जो पैदा कर रहा है, वह केतु का ही प्रभाव होता है। और वह अष्टम भाव यानी वृश्चिक राशि वह अष्टम भाव में आती है, उसी को सबसे ज़्यादा एक स्थिर प्रभाव लिए हुए आपके समस्त यानी मेष से लेकर मीन राशियों तक वह आपको प्रभावित करेगा। तो वक्री जब होता है ग्रह तो अचानक से आपके इस प्रभाव को देने के लिए तैयार हो जाता है। अचानक से कोई घटनाएं आपके जीवन में देता है। अब निर्भर करता है कि आपकी जन्मपत्री में वह शुभ है तो वह अचानक से शुभता की तरफ आपको ले जाएगा। लेकिन अगर अशुभ है आपकी जन्मपत्री में तो अचानक से अशुभता की तरफ भी वह आपको ले जाएगा। तो ये दो फल आपको यहाँ पर समझने होंगे।
और सदैव वक्री होने की वजह से 2 भावों के फल को आपको प्रदान करेगा। यानी अचानक से अगर किसी घटना को देता है तो वह उसकी जो छाप है उसको बहुत गाढ़ा करते हुए चला जाता है। यानी बहुत सारे लोग, यानी जो पूरे विश्व की जो घटनाएं होती हैं जिसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, या आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं किसी का, या आप किसी के लिए बहुत गुड फेथ आप दे रहे हैं, तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं वो सब क्या है, राहु और केतु से कहीं ना कहीं प्रभावित होती हैं। तो अगर आपके नौकर चाकर से रिलेटेड कोई घटना हो रही है और बहुत ब्रॉड हो गया है, वो मैटर बहुत बढ़ गया है, तो इसमें केतु और राहु का बहुत बड़ा हाथ होता है, उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पर आपको ये बस देखना है कि केतु आपकी जन्मपत्री में योग कारक है या फिर आपके अशुभ कारक ग्रह के रूप में है। तो गोचरी ग्रह जब जातक के ग्रह के ठीक अंशों पर स्थिर होता है तो यह फल कई गुना आपका बढ़ जाता है, चाहे वह शुभ है या फिर अशुभ। अब आपको देखना है आपकी जन्मपत्री में मीन से लेकर मेष राशि तक वह किस तरह से स्थित है आपकी जन्मपत्री में, और मैं आपको आगे बताऊंगी कि मेष से लेकर मीन तक वह प्रत्येक राशियों पर किस तरह का प्रभाव देगा। और चंद्र राशि से आपको देखना है, यानी चंद्रमा जिस नंबर में विद्यमान है और जो राशि आपकी है वहीं से आपको गोचर की स्थिति देखनी है केतु को लेकर। आप लग्न के भ्रम में ना जाए, मैं लग्न से यहाँ पर नहीं बता रही हूँ। अगर आपकी मेष राशि है, मीन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, तो ही आप हमारे इस वीडियो को देखें और समझें। वक्री ग्रह का जो फल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, अधिकाधिक संख्या में अगर हम कहें उसको तो एक शब्द में परिभाषित करें तो वह अधिक होता है, कई गुना फल उसका होता है, बढ़ जाता है, चाहे वह अशुभ के परिप्रेक्ष्य में हो या फिर शुभ के परिप्रेक्ष्य में। बड़ी बड़ी सी घटनाएं होती हैं, विश्व युद्ध हो रहा है या बहुत कुछ जो बड़ी घटनाएं हमारे जीवन में होती हैं, या फिर ये कोरोना का जो समय आप देख रहे हैं, बीमारियों का, महामारी का, तो ये सब जो घटनाएं हैं तो वो सब कहीं ना कहीं जो उत्पात की स्थिति होती है ना, जिसको हम उत्पात कहते हैं। शनि राहु जैसा ही फल प्रदान करता है और राहु शनि ही जैसा फल प्रदान करता है। तो अब देख रहे हैं कि मकर राशि में शनि है और वृष राशि में राहु विद्यमान है, तो दोनों क्या है, यानी वृष राशि और मकर राशि में शनि का जो ट्रांजिट है वो बहुत शुभ नहीं होता है, और कहीं ना कहीं वह अपने जीवन में, व्यक्ति के जीवन में, पूरे देश में, पूरे विश्व में, इस परिप्रेक्ष्य में वह कहीं ना कहीं उत्पात पैदा करता है, यानी संकट में डालता है। अब ये संकट किस तरह का होगा ये आपको देखना है कि किस तरह से आपकी जन्मपत्री में वह विद्यमान है ग्रह। और वृष राशि में राहु का ट्रांजिट वृश्चिक में आपकी राशि है, एकदम मतलब वृष राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि, ये 3 राशियों पर शनि राहु और केतु का जो प्रभाव है, जो ट्रांजिट है, ये कुछ बड़ा करने के लिए आ रहा है। अब ध्यान देना है कि किस तरह से यह कार्य करेगा। तो ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में केतु जो है वह वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। यह अंतिम चरण है और यह चूंकि वक्री होते हैं ग्रह, तो पहले चतुर्थ चरण, फिर तृतीय चरण, फिर द्वितीय चरण और फिर प्रथम चरण, उसके बाद वह अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो वृश्चिक में केतु से जातक जो है उसका स्वभाव जो है कुछ कुछ धूर्तता का हो जाएगा, है ना। तो जहां पर वह विद्यमान है आपके जन्मपत्री में, उससे संबंधित चीजों में आपको सावधान रहना है, चाहे वह धन भाव में है, लग्न में है, सप्तम में है, अष्टम में है, नवम में है, दसम में है, एकादश में है या फिर द्वादश में है। तो 1 से लेकर 12 भाव में जहां भी केतु आपकी जन्मपत्री में विद्यमान है और आपके गोचर से चंद्र राशि से वह कहाँ पर विद्यमान है, तो उससे संबंधित आपको वह धोखा दे सकता है। तो आपको कहीं भी सिग्नेचर करने से पहले या किसी पर अगर आप फेथ कर रहे हैं उससे पहले आपको बहुत सावधान रहना है। बहुत बोलने की प्रवृत्ति बहुत दे देगा जब वृश्चिक राशि में केतु का संचरण होगा, तो यह एक प्रवृत्ति आपको चंचलता वाली यहाँ पर केतु देव प्रदान कर देंगे। स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देंगे, और जिसमें कुष्ठ रोग, अब ये डिपेंड करता है कि किस घर में आपके यह केतु विद्यमान है। अगर अशुभ भाव में है, रोग के भाव में है, अष्टम भाव में है, तो यह मृत्यु तुल्य कष्ट भी आपको दे सकता है। मारक के साथ है तो मारक जैसा ही प्रभाव आपको प्रदान करेगा, और अगर योग कारक के साथ है तो वह योग कारक का प्रभाव आपके जीवन में प्रदान करेगा। और वृश्चिक राशि में जब केतु का संचरण होगा तो क्रोध की जो प्रवृत्ति है वह आपकी बढ़ जाएगी।
पैसे की तंगी, ये सबके लिए एक स्थिर फल मैं यहाँ पर बता रही हूँ। पैसे की क्राइसिस थोड़ी बहुत आपको यहाँ पर प्रदान करेगा। अब देखना है कि अगर लग्न चार्ट में आपके पॉजिटिव है तो वो आपके जिसके में पॉजिटिव है, केंद्र त्रिकोण में है, तो वहाँ पर यह स्थिति जो है एक पॉइंट ही रहेगी और एक और काम करेगा, क्योंकि अष्टम कालपुरुष की कुंडली से केतु जो है वह अष्टम भाव में आता है और अष्टम भाव से व्यसन की स्थिति आपकी पैदा होगी। यानी वृश्चिक में है तो व्यसन आप कर सकते हैं, किसी व्यसन में आप लिप्त हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा संभलना होगा, नहीं तो ये जो 18 महीने का जो समय है वह बहुत ही खराब समय आएगा और जिसको लेकर आपको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ सकता है। भूत प्रेत में प्रवृत्ति ज़्यादा हो जाएगी, उनमें विश्वास बढ़ जाएगा जब केतु वृश्चिक राशि में आएगा और कालपुरुष की कुंडली से वह अष्टम भाव में है। और यदि आपके जन्मपत्री में भी केतु अष्टम भाव में विद्यमान है और वहाँ पर वृश्चिक राशि है, तो ये स्थिति तब बन सकती है यदि आपकी मेष राशि बनती है तो आपके भूत प्रेत में व्यर्थ का पैसा बिल्कुल से इन सब बातों को लेकर एकदम से ना गंवाएं, स्थिर रहें, स्टेबल रहें और केतु का जो प्रभाव है उसको महसूस करने के बाद ही उसके उपाय को करें। अब हम आपको बताएंगे कि अष्टम भाव के तो विषय में मैंने बता दिया कि किस तरह से वह प्रभाव आपके जीवन में प्रदान करेगा। तो जादू टोने से रिलेटेड भी वह आपको तंग कर सकता है या इस तरह की प्रवृत्ति, शंका एक मन में, क्योंकि केतु का सर नहीं है। राहु और केतु की जो दिमाग है वह बड़ा ही तीव्र गति से चलता है, चाहे वह केतु शंका को लेकर चलता है क्योंकि उसके में भ्रम बहुत ज़्यादा रहता है, और केतु और राहु जो है एकदम क्लियर होता है क्योंकि उसके पास सर होता है, दिमाग होता है। तो यहाँ पर केतु अष्टम यानी अष्टम राशि में यानी वृश्चिक राशि में है और कालपुरुष की कुंडली से भी वह अष्टम भाव में है। तो अपने फंडे को एकदम से क्लियर रखना है आपको, इन सब चीज़ों में आपको नहीं भटकना है। सांप्रदायिक अगर कोई दंगे हो रहे हैं, कोई कट्टरपंथी अगर आपके दिमाग में आ रही है तो उसको अपने अहंकार की वजह से आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं और स्वार्थ की वजह से भी आगे बिल्कुल ना बढ़ाएं। अचानक से घटनाएं यह देगा। अब चाहे वह शुभ है या अशुभ है, यह डिपेंड करता है आपके लग्न और आपके राशि पर, किस तरह से वह प्रभाव आपको प्रदान करता है। सींग वाले जातकों से आपको सावधान रहना है। यदि आपके मारक स्थान पे है, छठे स्थान पे है, एकादश स्थान पे है या फिर आपके द्वितीय स्थान पे केतु विराजमान है, सप्तम में है, तो जो सींग वाले जानवर हैं उनसे आपको सावधान रहना है। घाव आपको दे सकता है, बीमारी दे सकता है, स्वास्थ्य आपका इफेक्ट कर सकता है राहु। क्यों? क्योंकि यह दिमाग से नहीं चलता है, तीव्र गति होती है इसकी, अचानक से परिवर्तन लाता है, लेकिन जो दिमाग है वह सिर्फ राहु चलाता है और केतु जैसे जैसे ग्रह के साथ रहेगा वैसे वैसे ही प्रभाव आपको स्थिर रूप से प्रदान करेगा। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा से आपको ध्यान रखना है, नहीं तो स्थिति जो है वह आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं जातक की बात कर रही हूँ तो सिर्फ मैं जातक के विषय में बताऊंगी, मैं कोई, क्योंकि देखिए सितंबर माह में बहुत सारे जो ग्रह हैं वह स्वराशि के होने जा रहे, कि मंगल स्वराशि में है, शनि स्वराशि में है, राहु वृष राशि में है। तो शनि का मकर में बैठना और राहु का वृष में बैठना ये एक बड़ा समस्या का कुछ लेकर नए की तरफ आपको प्रवृत्त कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सावधान और संभलना है, क्योंकि देखिए राहु द्वितीय भाव में आता है, कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित होगा और वृष राशि जो है वह शुक्र की राशि है, उसके साथ राहु का बैठना यहाँ पर कुछ बड़ी घटनाओं को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन आपको बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ पर सिर्फ देखना है कि किस तरह से यह आपके ग्रह को प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं मेष से लेकर मीन राशि पर किस तरह का केतु का प्रभाव होगा 23 सितंबर 2020। मेष राशि वाले जातकों के लिए केतु का प्रभाव कैसा होगा 18 महीने, यह आपको जानना है। और वृश्चिक में इनका संचरण वह आपके राशि को किस तरह से प्रभावित करेगा। तो यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो यहाँ पर मैंने बताया है कि अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है और वहीं पर केतु का संचरण हो रहा है। तो अष्टम भाव में आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, जिससे कि आपको कोई कष्ट विशेष ना मिले, क्योंकि आपको कुछ पीड़ा मिल सकती है और अगर यात्रा करते हैं तो उसमें भी पीड़ा की संभावना
बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन रही है। इधर उधर भटकने के चांस आपके हो सकते हैं, तो अपनी चीज़ों को बहुत केयरफुली रखें। और इस संचरण को यानी केतु के संचरण को यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो केतु का उपाय करते हुए आपको आगे बढ़ना है। अंत में मैं बताऊंगी कि जिन जातकों को केतु खराब प्रभाव दे रहा है उसको किस तरह का उपाय करना है, और जिन जातकों को केतु शुभ प्रभाव दे रहा है उनको क्या करना है। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए शुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि वह आपके अष्टम भाव पर संचरण कर रहा है आपकी राशि से। वह आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, स्वास्थ्य से रिलेटेड, भ्रम से रिलेटेड, अचानक होने वाली घटनाओं से रिलेटेड कुछ पीड़ा आपको यहाँ पर प्रदान कर सकता है। अब वृष राशि वाले जातकों के लिए किस तरह का प्रभाव केतु जब संचरण करेंगे वृश्चिक राशि में 23 सितंबर 2020 को, तो वह किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। यानी जब वृष राशि में संचरण करेंगे तो वह सप्तम भाव में संचरण करेंगे। सप्तम भाव यानी वृष राशि यहाँ पर आएगी लग्न में, और सप्तम भाव में वह वृश्चिक राशि आएगी। तो सप्तम भाव में जब संचरण करेंगे और वह वक्री होते हैं सदैव, तो छठे और सप्तम दोनों पर आपके प्रभाव प्रदान करेंगे। तो वाद विवाद की स्थिति आप यहाँ पर बना सकते हैं, और कुछ नुकसान की स्थिति बन सकती है। गृहस्थ जीवन का सुख आपको कम मिल सकता है, ठीक है, जिसमें आपके वाद विवाद भी हो सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी केतु देव यहाँ पर आपको प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वह छठे भाव पर भी आपके प्रभाव डाल रहे हैं। तो पति पत्नी के रिश्ते को बहुत संभाल के आपको आगे ले जाना है, और अपने स्वास्थ्य का हर समय चेकअप जरूर कराना है कि कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिसके की वजह से आपको लंबा सफ़र करना पड़ जाए। क्योंकि 18 महीने केतु यहाँ पर रहेंगे, और राहु और केतु की जो विषय की जानकारी यहाँ पर मैं आपको दे रही हूँ मित्रों, उसमें आपको एक जैसा फल आपको 0 से लेकर 30 डिग्री तक वह प्रदान करते हैं। तो ये नहीं है कि अंतिम में करेंगे, दशकांड में, द्वितीय में करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको शुरू से अवेयर रहना है, ठीक है। 18 महीने तक आपको इन सब बातों को लेकर अवेयर रहना है, और खासकर 8 महीने बीतने के बाद आपको यहाँ पर बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो आपके छठे भाव में केतु का संचरण हो रहा है। छठे भाव में केतु का जो संचरण है वह आपको धन का लाभ दिला सकता है और आपको सुख प्रदान करेगा। तो छठे भाव में वह आपको आपके कार्य से संबंधित सम्मान देगा, कीर्ति देगा, यानी आपका जो नाम है वह लोगों में जाना जाएगा। यह बहुत ही अच्छी और शुभ स्थिति आपको यहाँ पर 18 महीने देने जा रहा है। और अगर आप शत्रुता को लेकर बहुत परेशान थे, शत्रुओं को लेकर बहुत परेशान थे, तो उसमें आपको विजय मिलने जा रही है। तो ये बहुत खास एक जो संचरण है केतु का मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है। अब कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस भाव में संचरण करेगा? कर्क राशि अगर आपकी है तो पंचम भाव का स्वामी वृश्चिक राशि है और वहां पर केतु का संचरण हो रहा है। तो यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी वर्ग हैं, तो आपका जो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसमें आपको धन से संबंधित, और हाँ एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जिन बातों को मैं बता रही हूँ सिर्फ वहीं पर आपको ध्यान देना। ऐसा नहीं कि अब केतु पंचम भाव में है तो सब चीजों को आपके खराब करे। जिस पॉइंट को मैं बता रही हूँ उस पॉइंट को ही सिर्फ आपको ध्यान देना है। आपको धन से संबंधित बातों को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है, नहीं तो हानि की स्थिति आपको उठानी पड़ सकती है। संतान सुख में थोड़ी सी कमी हो सकती है। अगर आपकी संतान हो सकता है कि आपकी बात ना माने, है ना, इस तरह की समस्याएं आपको मिल सकती हैं, और संतान को भी पीड़ा यहाँ पर मिल सकती है। यदि आप कर्क राशि और के जातक हैं तो केतु का संचरण पंचम भाव में हो रहा है। यहाँ पर आपको इन पक्षों को लेकर बहुत अवेयर रहना है। अब सिंह राशि के विषय में आपको मैं बताऊंगी कि 23 सितंबर 2020 से किस तरह से सिंह राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि आती है और वहां पर केतु संचरण कर रहे हैं। तो चतुर्थ भाव पर किस तरह का प्रभाव प्रदान करेंगे? चतुर्थ भाव आपके माता पिता का भाव है, माता का भाव है, और आपके सुख का भाव है, आपके कुटुंब के बंधु बांधवों का भाव है। तो आपको थोड़ा सा कष्ट यहाँ पर, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं तो केतु चतुर्थ भाव में बैठकर थोड़ा कष्ट आपको प्रदान करेंगे। दुर्घटना के योग बन रहे हैं, इसके लिए आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी है, जिससे कि ये शुभता आपको मिल सके। लोगों से, आपके अपनों से वैर की स्थिति यहाँ पर बन रही है, जिसको लेकर अपनों से आपको दुख
मिल सकता है, तो आपको केतु का उपाय करना होगा, तब जाके पॉजिटिव रिजल्ट आपको यहाँ पर मिलने के चांस बन रहे हैं। अगर आप भूमि वाहन खरीदना चाह रहे हैं तो उससे संबंधित आपको कुछ कष्ट मिल सकता है, तो बहुत सोच समझकर यहाँ पर भूमि और वाहन खरीदें। केतु का उपाय करने के बाद ही, मंत्रों का जप करने के बाद ही भूमि और वाहन का आप क्रय विक्रय कर सकते हैं, नहीं तो कुछ परेशानियां आ सकती हैं आपके इन सब कामों को लेकर। तो जिन कामों को मैंने बताया है उसी बात पर आपको सिर्फ ध्यान देना है। अब आप अगर कन्या राशि के जातक हैं तो केतु का जो संचरण है वह आपके तृतीय भाव पर हो रहा है। तृतीय भाव में केतु का बैठना बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में आता है, यानी छठे, तृतीय, एकादश, इन सब भावों में केतु बहुत पॉजिटिव देता है। तो कन्या राशि से वह तृतीय भाव में बैठ रहा है, तो धन की प्राप्ति आपको यहाँ पर कराएगा, बहुत सारे चीज़ों से आपको लाभ कराएगा, यानी जिसको हम कहते हैं विभिन्न स्रोत से आपको धन का आगमन केतु देव यहाँ पर कराने आ रहे हैं। आपको सुख मिलेगा और आपका जो पराक्रम है हर कार्य के लिए बहुत बढ़ा चढ़ा रहने वाला है, यानी सुख, धन, ये सब कुछ मिल रहा है, तो फिर चिंता किस बात की है। तुला राशि के यदि आप जातक हैं तो द्वितीय भाव में केतु का संचरण हो रहा है और वह ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में द्वितीय भाव में आपके संचरण करेंगे, और द्वितीय भाव जो है वह मार्केश है। अब केतु आपके मारक भाव पर संचरण करेंगे, तो ये देखना है आपके लग्न कुंडली में कि केतु कहाँ पर विराजमान है। अगर शुभ भाव में है तो ये 50% ही आपको रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर धन से संबंधित मामले में आपको ध्यान देना है, नहीं तो नुकसान की स्थिति झेलनी पड़ सकती है। बहुत ज़्यादा अपव्यय होगा, उसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं इन 18 महीनों में। कुटुंब के सुख में आपको कमी आएगी, आपके पत्नी से, आपके बच्चों से, इन सब मामलों में लेकर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हमें सुख की कमी है, चाहे आप स्त्री हैं या फिर आप पुरुष हैं। अब अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो आपके लग्न में ही केतु देव का संचरण हो रहा है, और लग्न में बैठकर 23 सितंबर 2020 से 18 महीने के लिए केतु वृश्चिक राशि में आ रहा है और आपके लग्न में संचरण कर रहे हैं। तो आपको स्वास्थ्य को के विषय को लेकर सावधान रहना है, तो इस पॉइंट पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो स्वास्थ्य से संबंधित कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है, और विभिन्न प्रकार से आपको कष्ट उत्पन्न कर सकते हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत थके थके से आप रहेंगे, ऐसा लगेगा कि शारीरिक क्षमता जो है हमारी बहुत ही कम हो रही है, एक क्षीणता सा महसूस करेंगे आप। अगर आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो आपके लग्न में संचरण हो रहा है, और चंद्रमा यदि आपके 8 नंबर में है तो वहाँ पर केतु का संचरण हो रहा है, और चंद्रमा और केतु का ये कॉम्बिनेशन बना के आपके मन मस्तिष्क को भी यह परेशान कर सकता है, आपके शरीर को दुर्बलता प्रदान कर सकता है। अब हम बताएंगे कि धनु राशि के यदि आप जातक हैं तो शनि का जो संचरण है वह आपके द्वादश भाव पर हो रहा है, यानी अगर धनु राशि है तो ये द्वादश भाव में शनि का केतु का संचरण हो रहा है 23 सितंबर 2020 से। तो द्वादश भाव में वह आपके अचानक से आकस्मिक, जिसको आपने सोचा भी नहीं है, उस तरह का व्यय आपके यहाँ पर केतु करा सकते हैं 18 महीनों में। तो बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, और आपको केतु का उपाय करते रहना है। दूर देश की यात्रा करा सकता है, आप अपने देश से बाहर के देश में जा सकते हैं, या जिस देश में हैं आप वहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ में आप कुछ आयात निर्यात के चीज़ें कर सकते हैं, और यात्रा के दौरान आपको खर्चे ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में खर्चे सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और बाहर जाने के चांसेस, घर से दूर जाने के चांसेस आपके बन जाएंगे। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो शनि केतु देव आपके, बार बार शनि की बात आ रही है, तो केतु देव आपके भाग्योदय यानी एकादश भाव में बैठेंगे तो वह आपका भाग्योदय कराएंगे, क्योंकि लग्न में मकर राशि होगी और मकर राशि से एकादश भाव में केतु का गोचर हो रहा है, जो बहुत ही पॉजिटिव कराएगा। तो बहुत दिनों से अगर आप ट्राई कर रहे थे अपने नौकरी में, व्यवसाय में, या किसी विशेष काम के लिए, राजनीति में, शिक्षा में, तो आपका भाग्योदय बिल्कुल आपके यहाँ पर केतुदेव कराने आ रहे हैं। तो काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर प्राप्त करा सकते हैं। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो राजनेताओं से भी आपको बहुत ही लाभ यहाँ पर देने आ रहे हैं, और कोई विशेष सहयोग किसी राजनेता से आपको यहाँ पर मिलेगा, चाहे अगर आप राजनीति के क्षेत्र में है या फिर किसी भी क्षेत्र में है, तो भी उनका फेवर आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है। सुख, संपत्ति, ये सब कुछ आप यहाँ पर धनार्जन करेंगे और इसका लाभ आपको
मिलने जा रहा है। कोई संपत्ति आप खरीद सकते हैं इन 18 महीनों में केतु के इस ट्रांजिट से। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो केतु देव जो है वह आपके 10वें भाव में संचरण करेंगे, यानी जो कुंभ राशि के जातक होते हैं उनके 10वें भाव में वृश्चिक राशि आती है और वहीं पर केतु का संचरण हो रहा है। तो वैर की स्थिति बन सकती है, लेकिन लाभ आपको कराएंगे। थोड़ी सी वैर की स्थिति बनेगी, लेकिन केंद्र में है, 10वें भाव में है, तो वह लाभ से आपको दो चार करेंगे। अगर लाभ के विषय में सोच रहे हैं, चाहे आप कहीं ट्रांसफर के विषय में सोच रहे हैं, जो स्थानांतरण होगा वो भी आपके लिए लाभदायी होने वाला है। आपके नौकरी में, व्यवसाय में, राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आपको केतु 10वें भाव में बैठकर विभिन्न लाभ से आपको नवाजने आ रहे हैं। तो यहाँ पर अधिकारियों का आपको लाभ मिल सकता है, राज्य से संबंधित लाभ मिल सकता है, या फिर आपको किसी बड़े से आपको लाभ मिल सकता है, पिता से लाभ मिल सकता है। तो ये स्थिति आपके लिए काफ़ी लाभकारी बन रही है। और जब काम आप करेंगे, कोई भी कर्म अगर आप करते हैं, अगर आपने अपने कर्म का 100% दिया, तो निश्चित तौर पे वो लाभ आपके लिए देने के लिए तैयार हो जाएंगे केतुदेव। लेकिन अगर आपने आलस्य किया तो वो लाभ आपका नहीं मिलने वाला है। फिर हम बताएंगे कि मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए केतु का जो संचरण है वह किस तरह से आपको प्रभावित कर रहा है। मीन राशि के जो जातक हैं उनके नवम भाव में वृश्चिक राशि आती है, तो वहां पर केतुदेव संचरण करेंगे। तो सबसे पहले आपको धर्म से विमुख करेंगे, आपको नास्तिक बनाएंगे, क्योंकि नहीं करने देंगे वो आपको। कि वैसे अगर हम माने तो केतु धार्मिक प्रवृत्ति का बनाते हैं, लेकिन फिर भी पाप कर्म की तरफ प्रवृत्त करेंगे, जिसको लेकर आपके भाग्य की हानि यहाँ पर हो सकती है। जिसको आपको धर्म में आगे बढ़ना है, धर्म में आपको पॉजिटिव रहना है। बिल्कुल से अगर आपका मन धार्मिक चीज़ों में नहीं लग रहा है, तो एक बार आप अपने दिमाग में सोचिए कि अच्छा ये तो मेरे नेगेटिव पॉइंट को ज़्यादा उजागर करेगा, तो आप ज़बरदस्ती धर्म की तरफ आगे बढ़िए हैं। अपने स्वभाव में धार्मिकता का जो गुण है वो ज़्यादा आप लेकर आइए, तो आपका यहाँ पर भाग्योदय बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। और आर्थिक हानि न करा दे इन सब चीज़ों की वजह से, ये बातें भी आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि केतुदेव नवम में बैठकर सबसे पहले आपको धर्म से विमुख कर देंगे, है ना, क्योंकि वो धर्म भाव है और यहाँ पर आपको इस तरह से पाप की तरफ प्रवृत्त करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल से आलस्य या बिल्कुल से कोई अच्छा काम नहीं करना है, मुझे यही करना है, ये स्थिति आपके यहाँ पर बनकर रहेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप धर्म की तरफ अग्रसर हों अगर आप मीन राशि के जातक हैं तो। अब ये देखना है कि जिसके भी जन्म पत्री में जिसकी राशि से केतुदेव पॉजिटिव इफेक्ट में नहीं है, उनको क्या उपाय करना है। सबसे पहले केतु दिमाग को मोड़ते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास सर नहीं है। तो माँ सरस्वती की आराधना आपको करनी है, चाहे आप जैसे भी हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, अपनी बुद्धि को सबसे ज़्यादा स्टेबल करना है, उनको शांत करना है और शुभता की तरफ ले जाना है। तो माँ सरस्वती की आराधना करें आप, और कुत्तों को टोस्ट ज़रूर खिलाएं। स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, जो सड़क वाले कुत्ते होते हैं, उनको आप रोटी खिलाएं और सतनाजा का दान जरूर करें। हर सैटरडे को सतनाजा का दान करें और कंबल दान आप करें, जिससे कि आपको लाभ मिले। और वो बृहस्पतिवार या फिर रविवार के दिन आप धुएं के कलर के कंबल 11, 21 जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो उसे ज़रूर करें। तो केतु का लाभ आपको यहाँ पर मिल सकता है। और केतु के मंत्र का जाप भी आप यहाँ पर करें या फिर करवाएं, जिसके भी राशि के अनुसार वह शुभता नहीं प्रदान कर रहा है। लेकिन जिसके शुभता प्रदान कर रहा है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ अगर आप उसकी प्रवृत्ति को और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप केतु के मंत्र का जाप करिए और उनसे इस संबंधित समिधा से आप हवन करवाएं, तो ये शुभता आपको और ज़्यादा मिल सकती है। अब आपको ये चीज़ ज़रूर से चेक कर लेना है कि आपके जन्मपत्री में केतु कहाँ पर स्थित है। तो जिन जिन भाव में मैंने बताया कि केतु नेगेटिव पॉइंट में है और जिन जिन भाव में पॉजिटिव पॉइंट में है, तो आप अपनी जन्मपत्री में देख सकते हैं कि जहाँ नेगेटिव है, अगर कहीं वहाँ पर है तो यहाँ भी नेगेटिव है राशि से, तो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव देंगे। और जिन चीज़ों के विषय में मैंने बताया है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान देना है केतु के इस संचरण का 23 सितंबर 2020 को। वैसे तो 19 तारीख से ही ये प्रभाव देना शुरू कर देंगे, लेकिन वाम मार्गी हो जाएंगे, लेकिन आपको
23 तारीख से एग्जैक्ट प्रभाव 18 महीने के लिए वक्र गति से आपको प्रदान करेंगे। तो अगर आपको हमारा विषय पसंद आता है तो अपने दोस्तों में साझा ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।